डियर स्टूडेंट्स, ये शंकराचार्य को का चैप्टर मैं थोरोली रीड करूँगी और इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसे भी बताती जाऊँगी, तो ध्यान से सुनना ताकि आपके आने वाले एग्ज़ाम में काम आ सके। शंकराचार्य, भारत भूमि पर समय समय पर अनेक महापुरुषों का अवतरण हुआ। ऐसे ही एक महापुरुष ने 8वीं शताब्दी में जन्म लिया जो आगे चलकर गुरु शंकराचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। शंकराचार्य ने अपने छोटे से जीवन काल में सारे देश को सांस्कृतिक एकता में बांधने के लिए जो अभूतपूर्व कार्य किया वह स्वयं में एक उदाहरण है। शंकराचार्य का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल राज्य के कालड़ी नामक ग्राम में हुआ था। इसको अंडरलाइन कर लेना। इनके पिता का नाम शिवगुरु तथा माता का नाम आयरबा था। इनका परिवार सनातन धर्मी नम्बूद्री ब्राह्मण था। नम्बूद्री ब्राह्मण था। कहा जाता है कि इनके शरीर पर अनेक शुभ लक्षण विद्यमान थे। पिता ने ज्योतिषियों से इस संबंध में पूछा तो उन्होंने बताया, आपका पुत्र महान पंडित, यशस्वी तथा भाग्यशाली होगा। इसका यश सारे संसार में फैलेगा। इनके बचपन का नाम शंकर था। ये 3 वर्ष के ही थे तब पिता का देहांत हो गया। याद रखना कितने वर्ष के थे और बचपन का नाम क्या था। 5 वर्ष की उम्र में इनका उपनयन संस्कार हुआ, यानी जनेऊ पहनाया, जो पवित्र धागा होता है ब्राह्मणों में वो पहनाया जाता है। इसके बाद माँ ने इन्हें आगे अध्ययन के लिए गुरु के पास भेजा। शंकर अलौकिक तथा कुशाग्र बुद्धि के बालक थे। अलौकिक मतलब वो इस दुनिया से छोड़कर दूसरे दुनिया की बातें भी जान जाते थे। उनकी स्मरण शक्ति अद्भुत थी, यानी मेमोरी पावर बहुत अच्छी थी। कुछ ही समय में शंकराचार्य वेद शास्त्रों तथा अन्य धर्म ग्रंथों में पारंगत हो गए, यानी एक्सपर्ट हो गए। 18 वर्ष की आयु तक उन्होंने वेद, पुराण, गीता आदि का अध्ययन पूर्ण कर लिया। शीघ्र ही इनकी गणना, यानी इनकी गिनती प्रथम कोटि के पंडितों में होने लगी। विद्या अध्ययन कर शंकर घर में विद्यार्थियों को पढ़ाते तथा माँ की सेवा करते। गृहस्थ जीवन की पीड़ा को उन्होंने महसूस किया तथा विवाह न करने का फैसला किया। तो क्यों विवाह नहीं किया? क्योंकि गृहस्थ जीवन में बहुत दुख और तकलीफ होते हैं। केरल के राजा ने इन्हें दरबार में राजपुरोहित का स्थान देना चाहा, इसे भी अंडरलाइन करना, किंतु इन्होंने बड़ी विनम्रता से अस्वीकार कर दिया। जब हम किसी के प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करते तो उनको अपमान लगेगा। इन्होंने बड़ी विनम्रता से बहुत रिक्वेस्ट के साथ कहा, नहीं, मैं आपका बंदी नहीं बन सकता, मैं तो खुली हवा में विचरण करने वाला जीव हूँ। माँ की अनुमति लेकर शंकर ने संन्यास ग्रहण कर लिया। माँ से आज्ञा लेकर शंकर नर्मदा नदी के तट पर लीन सन्यासी गोविंद भगवत पाद के पास पहुँचे। तो इनके गुरु का नाम गोविंद भगवत पाद है और ये कहाँ मिले उन्हें? नर्मदा नदी के तट पर। शंकर जिस समय वहाँ पहुँचे, गोविंद भगवत पाद गुफा में समाधि लगाए बैठे थे। समाधि टूटने पर शंकर ने उन्हें प्रणाम किया और बोले, मुझे सन्यास की दीक्षा तथा अध्यात्म विद्या का उपदेश दीजिए। गुरु ने इनसे प्रभावित होकर इन्हें सन्यास की दीक्षा दी और इनका नाम शंकराचार्य रखा। तो इनका नाम शंकराचार्य क्यों रखा? गुरु ने रखा कि गुरु ने उन्हें सन्यास की शिक्षा दी और बाद में इनका नाम शंकराचार्य रखा। सन्यास लेने के बाद गुरु की आज्ञा लेकर वह सत्य की खोज में निकल पड़े। किस खोज में? सत्य की खोज में। गुरु ने पहले ही उन्हें काशी जाने का सुझाव दिया। काशी में शंकराचार्य का वहाँ के प्रकांड विद्वान मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ हुआ। शास्त्रार्थ मतलब डिबेट हुआ। मंडन मिश्र और उनकी पत्नी भारती दोनों बारी बार से शास्त्रार्थ कर रहे थे। पहले तो शंकराचार्य उन्हें शास्त्रार्थ में हार गए, परंतु पुनः शास्त्रार्थ होने पर वे जीत गए। मंडन मिश्र और उनकी पत्नी शंकराचार्य के शिष्य बन गए। तो जो हारे हुए व्यक्ति थे वो शिष्य बन गए। एक दिन शंकराचार्य काशी में गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। मार्ग में उन्हें एक चांडाल मिला। चांडाल जो कि मरे हुए लोगों का क्रियाकर्म करता है, जो शमशान में रहता है। शंकराचार्य ने उसे मार्ग से हट जाने के लिए कहा। उस चांडाल ने विनम्रता से पूछा, महाराज, चांडाल किसे कहते हैं? इस शरीर को या आत्मा को? यदि शरीर को है तो वो नश्वर है, यानी वो नष्ट होने वाला है। जैसा आप कहा वैसा मेरा भी है। यदि शरीर के भीतर की आत्मा को, तो वो तो सबकी एक है, क्योंकि ब्रह्म एक है। शंकराचार्य को इसकी बातों से सत्य का ज्ञान हुआ। उन्होंने उसे धन्यवाद दिया।
तो इससे ये शिक्षा मिलती है या हम चाहे नीच प्रकृति का भी व्यक्ति क्यों ना, नीच मतलब निम्न स्तर का व्यक्ति भी क्यों ना हो, नीच नहीं बोलेंगे, निम्न स्तर का व्यक्ति भी क्यों ना हो, उससे भी ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं। लोक कल्याण हेतु सन्यासी शंकराचार्य ने पूरे देश में भ्रमण किया। लोक कल्याण है लोगों की भलाई के लिए। उन्होंने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पैदल यात्रा की और लोगों को ज्ञान दिया। यात्रा के दौरान उन्हें कई प्रकांड पंडितों से शास्त्रार्थ करना पड़ा। उन्होंने सभी को शास्त्रार्थ में हराया। शास्त्रार्थ में पराजित हुए ब्राह्मण उनके शिष्य बन गए। जो भी पराजित हो गए वो उनके शिष्य बनते गए। उनका कहना था कि अच्छे वचनों को सुनकर उनका अनुसरण करने वाला मनुष्य अपने दोषों से मुक्त होता है और सूर्य के समान चमकता है। अच्छे वचनों को सुनकर उनका अनुसरण करने वाला, या गुरु से सुने या माता पिता से सुने और फिर उसका पालन करने वाला, सब दोषों से मुक्त होता है और वह सूर्य के समान चमकता है। वे अहंकार को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। वे सिंगेरी में थे। सिंगेरी एक जगह का नाम है। तभी माता की बीमारी का समाचार मिला। तुरंत माँ के पास पहुँचे। माँ उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न हुई। कहते हैं इन्होंने माँ को विष्णु भगवान के दर्शन कराए और लोगों के विरोध पर भी माँ का दाह संस्कार किया। शंकराचार्य ने वैदिक धर्म के प्रचार के लिए भारत के चारों कोनों में मठों की स्थापना की। वैदिक यानी हिंदू धर्म, इस कारण उन्हें जगत गुरु कहा जाता है। ये 4 मठ हैं। जगन्नाथपुरी में गोवर्धन मठ, द्वारिका में शारदा मठ, उत्तर में बद्रिका आश्रम में ज्योतिर्मय व कर्नाटक राज्य में श्रृंगेरी मठ। इनके ग्रंथों में ब्रह्मसूत्र, गीता, भाष्य, विवेक, चूड़ामणि, प्रबोध, सुधाकर व उपरोक्षानुभूति आदि प्रमुख है। उस समय उनके द्वारा किए गए कार्य आज परंपरा बन गया, आज ट्रेडिशन बन गया। शंकराचार्य के 4 शिष्य थे, तोड़काचार्य, सुरेश्वराचार्य, हस्तमल्लक और पद्मपाद। आचार्य शंकराचार्य पूर्णतः अद्वैतवादी थे, किंतु इनका अंतःकरण भक्ति भाव से ओतप्रोत था। हिंदू धर्म में शंकराचार्य को भगवान के समकक्ष यानी पूरा भगवान ही है प्राप्त है। शंकराचार्य ने 32 वर्ष की अल्प आयु में ही केदारनाथ जैसे पावन स्थान पर देह त्याग दिया। इनके विचार आज भी अनुकरणीय है, यानी लोग इनको फॉलो करते हैं। उनका अंतिम उपदेश था, हे मानव, तुम स्वयं को पहचान। तू स्वयं को पहचान। स्वयं को पहचानने के बाद तू ईश्वर को पहचान जाएगा। प्रश्न है, शंकराचार्य के माता पिता का नाम लिखिए। तो शंकराचार्य के माता पिता का नाम हमने पढ़ के आए हैं, वहाँ से देख लेना। जैसे शंकराचार्य के पिता का नाम शिवगुरु था, माता का नाम आर्यबा था। ठीक है। शंकराचार्य ने सन्यास की दीक्षा किससे ली थी? तो शंकराचार्य ने सन्यास की दीक्षा किससे ली थी? सन्यासी गोविंद भगवत पाद से ली थी। काशी में शंकराचार्य का शास्त्रार्थ किसके साथ हुआ था? तो काशी में शंकराचार्य का शास्त्रार्थ प्रकांड विद्वान मंडन मिश्र से हुआ था, और मंडन मिश्र और उनकी पत्नी भारती दोनों से ही हुआ था। शंकराचार्य को सत्य का ज्ञान किससे प्राप्त हुआ? चंडाल से प्राप्त हुआ। चंडाल ने क्या कहा था कि आप किसे चंडाल मानते हैं? शरीर को या आत्मा को? शरीर को मानते तो वह तो नष्ट हो जाने वाला, आत्मा को मानते तो वो ब्रह्म है, सबकी एक जैसा है। शंकराचार्य को जगत गुरु क्यों कहा जाता है? क्योंकि जगत की भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए उन्होंने मठों की स्थापना की। वहाँ लोगों को, गरीबों को काफ़ी सेवाएं मिलती है, जिससे उनका भला होता है। इसलिए उन्हें जगत गुरु यानी पूरे संसार का गुरु कहा गया है। जैसे महात्मा गांधी को जगत पिता कहा गया है, वैसे ही शंकराचार्य को जगत गुरु कहा जाता है। तो उम्मीद है आपको ये चैप्टर पसंद आएंगे। ये चैप्टर पसंद आएगा और आपके काम आएगा, और बदले में मुझे सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो कैसा लगा, तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं और बेहतर वीडियो आपके लिए बना पाऊँगी, है ना। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो ये समझो कि मेहनत का फल तो सबको मिलना चाहिए, मुझे भी मिलना चाहिए। बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।